हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर टेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नई कहानी के साथ। कहानी शुरू होती है कोलकाता शहर की हलचल भरी सड़कों से दूर एक शांत इलाके में, जहां बैनर्जी परिवार रहता था। पीयू अपने पति अर्नब, 2 बच्चे अर्जुन और स्नेहा और उनके कुत्ते चार्ली के साथ रहती थी। एक साधारण सा परिवार जो अपना हर पल प्यार और हंसी मजाक के साथ बिताते थे। बात 2013 की है। दिवाली का दिन था और पूरा घर दिवाली की रौनक से भरा हुआ था। चारों ओर खुशनुमा माहौल था। तभी अर्जुन ने दरवाजे में एक तोहफा पड़ा देखा। अर्जुन तोहफा देख के थोड़ा हैरान हुआ। ये खूबसूरती से लिपटा हुआ तोहफा था। मैं उसे घर के अंदर ले आया और उसे बाकी तोहफों के साथ रख दिया। उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि दिवाली में मिले इस तोहफे से उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल बच जाएगी। जब उन्होंने तोहफा खोला, उसमें एक रंगीन पोशाक और मासूम मुस्कान से सजी निकिता नाम की गुड़िया थी। उसके गले में एक हार था जिसमें एक बटन था। जब अर्जुन उसके हार का बटन दबाता था तो गुड़िया एक मशहूर गाना आमी छे तुम्हार गाती थी। और अर्जुन और स्नेहा को ये गुड़िया काफ़ी पसंद आई और वो उससे खेलने लगे। अपने बच्चे को खुश देख पीहू ने भी गिफ्ट रख लिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने गुड़िया को रखने के लिए अपने लिविंग रूम में टेबल पर एक जगह बनाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुड़िया को टेबल पर रखा, उनका कुत्ता चार्ली, जो आमतौर पर शांत रहता था, बेचैन होने लगा। उसके कान खड़े हो गए और उसने गुर्राना शुरू कर दिया। उसकी आंखें सिर्फ गुड़िया पर टिकी थी। पीहू ने भी चार्ली को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी चार्ली घर से बाहर चला गया। उसकी भौंकने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था गुड़िया में कोई अजीब सी शक्ति है जिसने उसके दिल में डर पैदा कर दिया है। उन्होंने कई दिनों तक चार्ली को घर में अंदर लाने की कोशिश की, लेकिन चार्ली ने कभी दरवाजे के अंदर कदम नहीं रखा। वो हमेशा घर से बाहर रहता और लिविंग रूम की तरफ भौंकता रहता। पीहू इस बात से थोड़ा परेशान थी, पर उसे लगा कुछ दिन में चार्ली नॉर्मल हो जाएगा। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीब चीज़ें होने लगी। निकिता का व्यवहार अचानक से बदलने लगा। शुरू में निकिता सिर्फ बांग्ला भाषा में गाती थी, लेकिन अब वो बांग्ला और हिंदी में गाने लगी थी, जिससे परिवार हैरान हो गया। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि भाषाओं के बीच स्विच करने के लिए कोई बटन नहीं था। ये अचानक से शुरू हो गया था। गड़बड़ी यही नहीं रुकी, जहाँ तक कि गुड़िया का स्विच बंद होने या बैटरी निकालने पर भी वो अचानक से अपने आप बोलने और गाने लगती थी। पीहू समझ नहीं पा रही थी आखिर ये सब हो क्या रहा है, और उन्होंने फैसला किया कि अब इस गुड़िया से छुटकारा पाने का समय आ गया है। दिसंबर में उन्होंने निकिता को फेंकने का फैसला किया। उन्हें मालूम था कि अगर घर में शांति और खुशियाँ वापस लानी है तो उन्हें इस गुड़िया से छुटकारा पाना होगा। उन्होंने गुड़िया को बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया और सोचा कि आखिरकार उन्होंने उसे अलविदा कह दिया। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ हफ्ते बाद पूरा परिवार अपने लिविंग रूम में बैठकर चाय पी रहा था, तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वो सब हैरान रह गए। वहाँ बेंच पर निकिता बैठी थी। पीहू ने अर्जुन और स्नेहा से गुस्से में पूछा, क्या तुम उसे कचड़े से वापस उठाकर लेके आए हो घर में? इसमें दोनों ने साफ इनकार कर दिया और दावा किया कि गुड़िया को घर में वापस लाने में उनका कोई हाथ नहीं है।
निकिता के अचानक वापस लौटने से परिवार काफ़ी डर गया था। डर के आगे झुकने के बजाय उन्होंने हिम्मत करते हुए गुड़िया से छुटकारा पाने का मन बना लिया। अजीबोगरीब गुड़िया को डबल बैग में रखते हुए उन्होंने गुड़िया को अपने कूड़ेदान के सबसे नीचे डाल दिया और इस उम्मीद के साथ कि निकिता अब उनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगी, उन्होंने इस सब माहौल से दूर मन की शांति के लिए एक छोटे से फैमिली ट्रिप में जाने का फैसला किया। कुछ दिन बाद जब परिवार फैमिली ट्रिप से लौटा तो काफ़ी खुश था। हालांकि घर का दरवाज़ा खोलते हुए एक हल्का सा डर अब भी उनके मन में था। दरवाज़ा खोलते ही सबका ध्यान लिविंग रूम की तरफ गया। उनकी बेचैन निगाहें इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। उन्होंने लिविंग रूम का कोना कोना देखा और जब उन्हें काफ़ी देर कुछ दिखाई नहीं दिया तो परिवार ने चैन की सांस ली और उनके घबराए हुए चेहरों में खुशी लौट आई। हालांकि ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। काफ़ी दिनों तक घर बंद रहने की वजह से हर तरफ धूल हो गई थी। पीहू घर की खिड़कियां खोलने लगी ताकि घर में रोशनी और ताज़ी हवा आ सके। तभी पीहू की नज़र बगीचे में पड़ी। उसका खुशी वाला चेहरा निराशा और डर में बदल गया। उसने देखा कि निकिता उनके बगीचे में रखे झूले में बैठी हुई थी। उसका दिल बैठ गया, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने खुद को गुड़िया से दूर करने के लिए काफ़ी कोशिश की थी, पर अब ऐसा लग रहा था मानो निकिता ने उनके घर को अपना घर मान लिया हो। पूरा परिवार डरा हुआ था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। मैं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाने का सोचने लगे। तभी पीहू को अपने एक रिश्तेदार रवि का ख्याल आया, जो ऐसी भूत प्रेत से संबंधित चीज़ों में रुचि रखता था और अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। पीहू ने तुरंत उससे बात की और उसे सारी कहानी सुनाई और सलाह मांगी कि आखिर क्या किया जाए। पीहू को डरा हुआ महसूस करके रवि ने पीहू की मदद करने का फैसला किया। उसने उन्हें गुड़िया को उनके पास चेन्नई भेजने के लिए कहा। तब पीहू ने बताया कि कैसे मैं गुड़िया हमेशा वापस उनके घर आ जाती है। तो रवि ने कहा कि घबराओ मत, मैं खुद कोलकाता आकर गुड़िया को ले जाएगा। बैनर्जी परिवार ने निकिता से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का फैसला कर लिया था। उन्होंने गुड़िया को पैक किया और रवि को दे दी। रवि को पता था कि गुड़िया श्रापित है, इसलिए वह गुड़िया को अपने साथ गाड़ी की आगे की सीट में नहीं रखना चाहता था। पर जैसे कि पीहू ने बताया था, वह उसे अपनी नज़रों से दूर भी नहीं रखना चाहता था। इसलिए उसने निकिता को अपनी गाड़ी के सामने वाले बम्पर पर चिपका दिया, ये सोचते हुए कि कोलकाता और चेन्नई के बीच की दूरी इस अभिशाप को तोड़ने के लिए काफ़ी होगी। जैसे तैसे दिन गुजरे, बैनर्जी परिवार घबराकर अपने दोस्त की खबर का इंतज़ार करने लगा। आखिरकार एक संदेश आया। गुड़िया अब भी रवि के पास थी। निकिता की डरावनी उपस्थिति मानो कम हो गई थी। गुड़िया को कोलकाता वापस जाने का रास्ता नहीं मिला और उसके लौटने का कोई संकेत भी नहीं था। तभी वह देखते हैं उनका कुत्ता चार्ली, जो कई दिनों से खो गया था, घर वापस आ गया है। चार्ली दरवाजे के अंदर आने लगा था। चार्ली को घर के अंदर देख पूरा परिवार खुश हो गया और पीहू के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद उसे पता चल गया था कि इसका क्या मतलब है। आखिरकार पीहू, निकिता और बैनर्जी परिवार के बीच के बंधन को तोड़ने में सफल रही। शापित गुड़िया अब मीलों दूर रह गई है, एक याद जिसे वो भूल जाना चाहते थे। अब बैनर्जी परिवार में पहले की तरह खुशी और हंसी मजाक लौट आया था। और जहाँ तक बात रही निकिता की, मैं आज भी चेन्नई में उनकी दोस्त की गाड़ी के सामने वाले बम्पर पर चिपकी हुई है।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी हॉरर नाइट्स।